हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनम गौहर। मैं हूं निदा खान। मैं हूं डॉक्टर आफिया। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी छोटी सी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। आज कायनात नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं। कायनात पता है वो बैठी होती है और मुझे बोल रही थी राफी जी मैं इस पे बात करूंगी, ये वाली बात सही। आज वो नहीं है ना तो मुझे मिस यू कायनात, बहुत मिस कर रहे हैं। निदा विद अस टुडे। हमारा मुझे आप लोग मिस नहीं करते, मैं पहले आई थी। अच्छा जब आप पहले आई थी याद है वो दिन, वो रात, वो दिन मॉर्निंग शो था। ये हमारी परमानेंट वाली होस्ट बन चुकी है, हमारी परमानेंट गेस्ट हो गई। निदा आप हमारी 12th मैन है। जब कोई इंजर्ड होता है तो आप आती हैं खेलने। बैकअप प्लान, प्लान बी। स्पेयर टायर कह रही हैं आप इनको। ओह माय गॉड। ओके लेट्स स्टार्ट करके मैं बैकअप ही हो गई हूँ यार। देखिए जिंदगी में बैकअप होना बहुत जरूरी है। यस बस इतना कहना था। अच्छा ये आप अपने हस्बैंड को मैसेज तो नहीं दे रही? यार तुम लोग तो मजाक करते रहोगे। चलते हैं शो की तरफ। करें शो मस्ट गो ऑन। हाँ शो मस्ट गो ऑन। अच्छा आज सबसे पहली बात जो मैं करने वाली हूँ वो अगेन आपको पता है कोविड तो है, कोविड तो चल रहा है और मुझे ऐसा भी लगता है कि कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। वी हैव टू लिव विद दिस एंड मगर पॉजिटिव तो सोच सकते हैं हम लोग कि चला जाए, सोचती रहो। लेकिन द थिंग इज के इसके इतने वेरिएंट हैं और इतने वेरिएंट अभी मुझे पता नहीं भी है भी कि आते रहेंगे आते जाएंगे। वी हैव टू लिव विद इट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब आ जाती है हैव टू लिव विद देम। तो ये एक वबा है जो कि अब स्टे करेगी एज अ डिजीज। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। जब से ये कोविड है, लॉकडाउन है, वहाँ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर्फ्यू भी है बाय द वे। तो वो लोग बड़े उनकी टाइमिंग्स भी ऐसी हैं कि भाई 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक ऐसा कोई कर्फ्यू रहता है वहाँ पे। सॉरी 9 बजे से 5 बजे तक उल्टा हो गया। बहुत उनका स्ट्रिक्ट कर्फ्यू रहता है। अब क्या हुआ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं, देखें वो यहाँ से हमारे लोग गाइड तो कर देते हैं कि तुम ये कर दो, तुम ये टेस्ट दे दो, तुम ये कर लो, फिर वहाँ और जॉब कर लेना, फिर तुम्हें ये यूनिवर्सिटी में तुम्हें ये कर लेना। अब ये क्या हुआ, गए वो लोग और कर भी रहे थे, सब कुछ हो भी रहा था, वैसे ही हो रहा था जैसे आज तक हज़ारों सालों से होता आ रहा है, वैसे ही हो रहा था। बट जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन आए तो बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। उनके पास वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं, कंप्लीटली लॉक्ड अप। दो गवर्नमेंट जो है वो उनको रेंट में उनको वो दिया हुआ है, उनको फूड पहुंचाती है, उनको सब कुछ करती है। बट दिस इज नॉट इट ना, दिस इज नॉट इट। दे वांट टू लिव बट दे कांट लिव ओवर देयर। इसी वजह से 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने एक साथ नहीं एक करके केस सामने आया, उन्होंने सुसाइड कर ली। ओह माय गॉड, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ वेरी वेरी सैड। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि ना वो आ सक रहे थे ना वहाँ रह सक रहे थे। दे हैड नथिंग, कोई कुछ नहीं था उनके पास। तो वो इतने डिसअपॉइंट हो गए, देयर वाज नोबडी हु कुड हेल्प देम, क्योंकि सब उसी सिचुएशन में है ना। ट्रू। तो दे अल्टीमेटली गिव अप जस्ट बिकॉज वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपके पास खाने को नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं होगा ना, तो कैसे आप सर्वाइव घर कर पे सकते हैं? फोन भी नहीं कर सकते कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस नहीं है, आपका फोन ही बंद हो गया। फिर स्टूडेंट्स थे, दे वर यंग। हाँ अच्छा, उनकी फैमिली ने उन्हें हेल्प आउट नहीं किया। यहाँ से अगर वो गए थे तो दे कुड आस्क फॉर हेल्प। और हमें हमारे पाकिस्तान को भी करना चाहिए इस तरह के स्टूडेंट्स को। ये पता है ये बात हुई थी और इसके लिए कमेटी भी फॉर्म हो रही है, अब फॉर्म हो रही है, जिस पे वो लोग बात कर रहे हैं कि अब हम इस तरह के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाकी जगहों से कैसे निकाल के लाएं। अब फॉर्म हो रही है आफ्टर दिस हॉरिबल इंसिडेंट। लेकिन उस वक्त देखो मुझे ये लगता है कि ये लोग जो बच्चे इस तरह जाते हैं ना, ये बड़े सेल्फ मेड होते हैं। ये इनके माँ बाप उनको ऐसे भेजते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है तो कुछ बनकर आएगा तो घर पे पैसे भेजेगा। यू नो, वो अपनी और जॉब से घर पे पैसे भी भेज रहे होते हैं। तो वो कैसे, मुझे लगता है राफी जी इसी तरह के शोज से हमें ना लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहिए, या फिर उनका इस तरीके से उनका ना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की, क्योंकि अभी कोविड के साथ जिस तरीके से हमें रहना है और सर्वाइव करना है और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो प्रोग्राम्स के थ्रू, शोज के थ्रू अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि लोग मुझे भी एक बात याद आई है ना हो। निदा से एक बात मैं भी करूँगी ऐड। हमें वाकई में शो के थ्रू हमें जो है बात को प्रमोट करना चाहिए कि कोई बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में या एंजाइटी में आ जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के बाद। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी और वो स्टोरी ये है 1948 में यूनिवर्सिटी की बात है। ओक्लाहोमा में एक स्टूडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज मैक्लोरियन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जब वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया तो वो वाहिद ब्लैक थे, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन।
तो उनकी जो सीट होती थी बहुत सेपरेटली उनको बिठाया जाता था, और वो जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ फेस टीचर के बैठे होते थे, और वो पढ़ रहे हैं, और टीचर उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो एनिमल होते हैं। तो लाइक उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए उन्होंने पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर किया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी एजुकेशन यहाँ से लेनी है। उसके बाद जब जैसे जैसे उनको अच्छा, वो बेसिकली टॉप 3 में थे, स्टूडेंट में टॉप 3 में थे, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चला, टीचर्स को पता चला कि ये तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो लोग उनसे इंस्पायर होते थे, पूछते थे कि आप हमें बताएं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो फिर जब उन्होंने पूरा मास्टर उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक बात हमेशा वो कहते थे कि कुछ भी हो जाए, एजुकेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, कि आप कहीं पर भी चले जाएं, आप कुछ भी, आपको डिस्ट्रैक्ट भी कोई चीज़ कर रही होती है तो आपकी एजुकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं कि नहीं जी एजुकेशन बच्चे खैर है पढ़ लेंगे, नौकरी है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, नहीं, बच्चे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा फोकस लेफ़्ट राइट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल पाते, या वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में चले जाते हैं कि हम फेस नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को हम फेस नहीं कर पाते। तो एजुकेशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी ये स्टोरी देखी थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि बड़ा बुरा सलूक करते थे उसके साथ। जब वो कोई क्वेश्चन करता था उसका जवाब नहीं देते थे, जो सारे वाइट बच्चे थे वहाँ पे अमेरिका के, वो उससे बात नहीं कर रहे होते थे। उसके बाद उन्होंने जो अपना ये लिखा था ना कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी लिखा था कि मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि अब वो मुझे ढूंढते हैं सवाल करने के लिए। पहले मैं उनसे सवाल करता था, वो जवाब नहीं देते थे, और अब वो मुझे ढूंढते सवाल करने के लिए। तो ये वाकई में बात बड़ी पावर है, ये वाकई में बात अमेरिका बहुत एडवांस कंट्री है, बट स्टिल आज तक वहाँ पे रेसिज्म है। मैं एक एग्जांपल दूंगा लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली साहब की। वो इस्लाम में कन्वर्ट भी इसलिए हुए कि इक्वल राइट्स थे, बिकॉज बहुत सारे उनके स्टोरीज हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं इस्लाम पढ़ रहा था या मैं इस्लाम कबूल करने के फेज़ में था, तो सबसे जो एक चीज़ जो उनको हिट की ना, कि वो मर्द हो, औरत हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो सब बराबर है। तो वो जो चीज़ थी ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे मज़हब में, हम लोग का मज़हब तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो लेकिन अमेरिकन उस चीज़ पे हैरान हो कि ये ऐसा मज़हब क्या है जो सबको इक्वल राइट्स दे रहा है, जबकि वो अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री उस टाइम पे भी था और अभी भी है। एंड ही इज़ अ फंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ बॉक्सर, और माशाल्लाह से दुनिया भर में अपना नाम किया हुआ है। एंड हैविंग सेड दैट कि उसने जब इस्लाम कबूल किया तो हमारे मज़हब की जो एक इमेज थी वो भी एक बेहतर बनी दुनिया के सामने। ऑब्वियसली ये तो है। अच्छा, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगी यूनिस। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बात है। आपको पता है कि बाकी जो रिलीजन्स हैं उनमें भी ये ज़ात पात के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चलते रहते हैं, और जो हमारा रिलीजन है ये इक्वालिटी का सबसे बड़ा दर्स देता है, तभी तो हमारे रिलीजन से इंस्पायर होकर लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि वो कहा गया है कि ना किसी काले को गोरे पे, ना किसी गोरे को काले पे फौकियत है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब एक बराबर है। मुस्लिम का कन्वर्जन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया में बहुत रैपिड है, माशाल्लाह से ग्रो हो रहा है विद एवरी सेकेंड। नो ऑफेंस टू एनी अदर रिलीजन, जैसे हिंदुज़म की बात हो रही थी कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स, फिर काश्त्रियाज, फिर वैश्यास, फिर शूद्राज। अगर आपने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की जिसमें वो एक बॉलर था लगान, जिसमें वो उसका हाथ टूटा हुआ था, वो सबसे नीची जात का था, उनको उनके प्लेट्स भी अलग, उनकी सारी चीजें अलग, मतलब उनको सोसाइटी से आउटकास्ट कर देते हैं, गंदे कामों के लिए रखे हुए। मैंने ये चीज देखी उनकी मूवीज। जी, तो वो बेसिकली उनके कास्ट अभी मेरे ख्याल से शायद मॉडर्न जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, स्टिल द सेम। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह है, बट शादी भी नहीं करते, आई थिंक उनमें शादी भी नहीं करते। हाँ जी, मेजोरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो शायद इस चीज को नहीं करते होंगे। शादी इस साथ खाते पीते नहीं है। नहीं, शादी तो दूर की बात है। हाँ ठीक है, नहीं, आप बताइए। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे रिलीजन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो गोरा हो, वो काला हो, उसमें से खुशबू आ रही हो, बदबू आ रही हो, नमाज पढ़ते हुए सब एक साथ खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने और खाते भी हैं। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, साथ में बिठाकर खिलाते भी हैं कि क्या हो गया, जात पात कुछ भी नहीं देखते, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मजहब से क्यों। लॉकडाउन में तो सोशल डिस्टेंस जब हुआ था, लेकिन फिर भी लोग नमाज पढ़े, अच्छी बात है, उसमें कोई वाली बात नहीं है। अच्छा, पता है, लेकिन एक बात है, ब्रेक इस लॉकडाउन के साथ ना हमारी भी ब्रेक आ गई है। हाँ जी, मुझे पता था जैसे इन्होंने कहा मुझे पता चल गया, फौरन पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रेक लेते हैं, एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से आ चुके हैं जहां हम कभी गए ही नहीं थे। सो मैं बात करना चाहूँगी क्रिप्टो पे, जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी, वी ऑल नीड मनी इन आवर लाइफ। सो मैं अभी रिसेंटली सोची थी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं इसके बारे में स्टडी करी थी। मुझे इसके बारे में पता चला कि इट वाज लॉन्च्ड बाय अ ग्रुप ऑफ अननोन पीपल बाय द नेम ऑफ सातोशी नाकामोटो। तो 2009 में से लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, 2015-16 में पाकिस्तान में आया। अभी तक पाकिस्तान में अप्रूव नहीं हुआ, बट 2019 से लेकर 2020 तक $1.5 मिलियन अब तक पाकिस्तान कमा चुका है। लोग इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे कमा रहे हैं पैसे, ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली, ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्चुअली। और खैबर पख्तूनख्वा में भी सोचा जा रहा है, प्लान कर रहे हैं कि वो 2 माइनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक फार्म वहाँ पे लगा लें इसके लिए। इसका एक बहुत ही कॉमन ऐप है बाइनेंस के नाम से। वैसे तो इस तरह की काफ़ी सारी कॉइन्स आ चुके हैं, जैसे कि BNB है, DOT है, मैटिक है, काफ़ी सारे हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा भी इस वक्त हिट जो चल रहा है क्रिप्टो चल रहा है। और सबसे इसका जो कॉमन ऐप यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में वो है बाइनेंस। सो काफ़ी अच्छा टर्नओवर आ रहा है। जून में आई थिंक है $58,000 समथिंग पाकिस्तान ने कमाए हैं, और जुलाई में $65,000 समथिंग डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान ने कमाए। ये एक बिटकॉइन जो है 80 लाख रुपीस का, 80 लाख रुपीस का मैं अप्रॉक्सीमेटली जी। हैव यू इन्वेस्टेड? नहीं आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच स्टफ। मगर अनम, ये आने वाले टाइम में सारी ये डिजिटल करेंसी होने वाली है। हाँ, आप अगर गूगल करेंगे ना इसके, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कहते हैं कैन आई इन्वेस्ट 100 रुपीज इन बिटकॉइन, कैन आई इन्वेस्ट 1000 रुपीज इन बिटकॉइन। सो इट्स गुड कि पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन सच इंटरनेशनल थिंग। बट जो बिटकॉइन है, जो स्टार्टिंग जिसने बिल्कुल इनिशियल लिया, इसने बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ हुआ। सो बहुत सारा जैसे कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी वो लीगलाइज नहीं है ये, बट वहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ब्लैक मनी, जापान, US तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वहाँ तो अलाउ है, वहाँ बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं। सो उनका सिस्टम ही ना इंटरेस्ट पे सारा, सारा जो सेंट्रल बैंकिंग उनका ऑपरेट कर रहा है वो सब इंटरेस्ट के थ्रू कर रहे हैं चीजें। अच्छा, मुझे हमेशा से ये है कि कोई भी चीज जब तक उसका बैकग्राउंड क्लियर ना हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, तो इंसान को बड़ा देखभाल के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी हमें पैसों के मामले हमेशा कहते हैं कि आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। अननोन पीपल लॉन्च दिस, और फिर वो डार्क वेब पे यूज हो रहा है, सरफेस वेब पे यूज नहीं हो रहा। उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। दूसरा, हम लोग मुल्कों की जो हम लोग मलकियत की बात करते हैं कि उनके पास इतना पैसा है, वो डिफरेंट चीज़ों पे होता है। उनके पास इतना गोल्ड है, उनके पास इतनी करेंसी, इसका कोई बैकअप नहीं है। ठीक है, अभी तो बस ये है कि जो कमा रहा है बस कमाता जा रहा है, फिर एकदम से ऐसा भी होता है कि क्रैश हो जाती है और फिर बहुत लॉसेस भी हो जाते हैं, फिर एकदम से मार्केट ऊपर हो जाता है। अभी बीच मुझे याद है टेस्ला कार्स की वजह से एकदम से ऊपर चला गया था, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो फिर एकदम से डाउन हुआ था। पर ये अब क्या है कि आप इसको कैश आउट नहीं कर सकते। दिस नथिंग लाइक आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ रही है कैश आउट कर सकते हैं। पायनियर के नाम से ऐप है, उसके थ्रू आप इसको कैश आउट कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया ये चीज़। नहीं, आई थिंक यहाँ लोग कमा रहे हैं, की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ लोग कमा रहे हैं। ये मैं इलीगल बात बता रहा हूँ। हाँ, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल कंट्री में कोई बाहर के मुल्क में रहती हैं, आपके बैंक में मैंने ट्रांसफर करवा दिया अमाउंट, अब आप मुझे भेज रही हैं पैसे मेरे अकाउंट में जो पाकिस्तान में है, और उस पर मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ कि ये लोन है या चीज़ें हैं, वट एवर रीज़न दे सकता हूँ। तो इलीगल बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में अभी तक नहीं है। वकार ज़का का नाम बिल्कुल सुना होगा आपने, जिनको नहीं पता वो बता दें, वो जो वीडियो आई थी ट्रिम लाओ इसके बाल काटते हैं वो वाले। वकार ज़का तो बहुत तकदो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वकार ज़का ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें $1,000 की ट्रांजैक्शन उसके पास बाहर से आ रही थी, जो कि पाकिस्तान ने उसको अप्रूव नहीं की, उसको नहीं करने दिया। तो वो यही कह रहा था कि वो मुल्क का कर्जा उतार सकता है, तो रिस्क तो लेना पड़ता है ना। नहीं उतारना कर्जा भाई, नहीं उतारना नहीं चाहिए। मैं वही सोच रही थी कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात बताओ, KPK में बिल भी पास हुआ था इसका, और इसका हेड भी वकार ज़का को बनाया गया था। इसके ये और बात है कि उसके बाद ये सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ दोबारा से थॉट प्रोसेस में डाल दिया गया कि भाई हम लोग क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जिसमें बिटकॉइन भी है, यूथरेन भी है, बहुत सारी करेंसीज हैं, ये करेंसीज हमारे पाकिस्तान में चल सकती हैं या नहीं चल सकती। लेकिन अभी तक इनका स्टेटस जो है हमारे पास क्लियर नहीं है। लोग डील कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। मैं आई नो पीपल जिन्होंने तब लिया था जब आपको $20 में एक बिटकॉइन मिला था, उन लोगों ने तब का लिया हुआ था, और अब वो करोड़पति हो चुके हैं। लेकिन अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगली सुबह उठो
और इसका कोई बैकअप हो या कोई आंसरेबल हो उसके लिए और पता चले करेंसी। बट लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे होगा? जो उस वक्त ले रहा था $20 का, क्या उसने सोचा था कि यार इसका कुछ पता नहीं है, इसके बैकअप पे कुछ भी नहीं है? से बात मैं भी एक ऐड करूंगी कि उन्होंने कहा कि इसका कोई बैकअप नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये डिजिटल करेंसीज को बोला गया है कि आने वाले टाइम में ये डिजिटल करेंसी हो जाएगी, तो आगे ये हमारी क्रेडिट कार्ड्स या हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। देखिए, आप एक चीज़ बताएं कि आज के ज़माने में हम अगर अभी की एग्जांपल ले लेते हैं कि सबके पास जो वॉलेट में उसमें कैश कम होता है, उसके पास कार्ड्स होते हैं, तो एक्चुअल तो आपके पास कैश नहीं है ना, तो इट्स आइदर इन द बैंक और आपके कोई जो ऐप लेकिन वाले उसको मैं पैसे एटीएम में डाल के कैश ले सकती हूँ ना, उसमें बैंक में जाके उसमें कैश ले सकती हूँ, मेरे हाथ में फिजिकली कुछ आ दुनिया में जाएगा तो बनी है ना। ना कि आप बिटकॉइन निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमारे ऑफिसेस बन चुके हैं, वहाँ पे लोग डील कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है ना ये सब चीजें। तो क्या करें हम? करें क्या? बैठे रहे, सॉल्यूशन बताएं। हम भी बोरियों में पैसे लेके घूमे, बहुत सारे नोट, 80 लाख एक बिटकॉइन लेके जाए, वो अच्छा नहीं है? अब 80 बताएं, लाख हाँ लेके जा ये रहे बात तो है, 80 लाख लेके जा रहे हो और एक बिटकॉइन। अच्छा, मुझे लगता है कि इस तरह लोगों की में काफी ना कंट्रीज है ना जहाँ पे इकोनॉमी काफी लो है, वहाँ पे आपका बिल आता है रेस्टोरेंट्स में 5 लाख, जिम्बाब्वे 10 की लाख, 15 लाख। हम पाकिस्तान वैसे बैठे होंगे, लंच का बिल आ रहा है 5 लाख, 10 लाख, बस 25 लाख 25 लाख का खाना खाया है आज सिर्फ। माशाल्लाह। अच्छा निदा, मुझे ये भी लगता है कि ये पेंडेमिक में काफ़ी रुझान बढ़ गया है इसका, लोगों का इस चीज़ में वो काफ़ी क्यूरियोसिटी तजस्सुस ले रहे हैं कि यार ये क्या है, जानना चाहते हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, और इस पर अभी बहुत सारे लोग काम करें, लाइक हमारे यहाँ नहीं, ओवरसीज़ में इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करूँ, क्योंकि आगे आने वाले 50 सालों तक मुझे लगता है क्रिप्टो ही काम करेगी। हमारे ये जो कैश है जो हम साथ में कैरी करते हैं, कार्ड्स रहेंगे बट उसका भी मॉडिफाइड वर्जन है क्रिप्टो, विच इज़ लाइक मुझे लगता है विच इज़ वेरी मच सेफर देन कैश, क्योंकि दुनिया 21st सेंचुरी में तो आज हम रह रहे हैं और दुनिया मतलब हर दिन ब दिन तरक्की करती चली जा रही है, और क्रिप्टो मुझे लगता है एक इस तरीके की चीज़ है कि अगर मुझे पर्सनली पसंद है और मैं चाहती हूँ ये हमारे मुल्क में लीगलाइज हो जाए। और अगर लेकिन अनम आप ये भी बताएं व्यूअर्स को कि पढ़ के ये नहीं, उसमें काफ़ी कुछ है, उसमें ट्रेडिंग भी है और एक उसमें सट्टेबाजी भी है। अगर आप सट्टेबाजी करते हैं तो आप पूरे अपने पैसे गवा भी सकते हैं, आप उसको स्लोली लेके चलें, ग्रेजुअली। हाँ सट्टे, हाँ एग्जैक्टली, हाँ जुआ मत खेले, उसमें एक सिंपल एक स्लो प्रोसेस है ट्रेडिंग। अच्छा, एक मैं जो है, करना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें बताऊंगा। आपने देखा है कि कोई एक वीडियो आई थी कि एक भिखारी मांग रहा था, उसने बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है, उसने मशीन निकाली, कार्ड स्वाइप कर वो भी हो रहा है। एक टर्मिनोलॉजी है NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि जियोनिस्ट की एक थ्योरी, एक डॉक्यूमेंट्री थी अराइवल्स के नाम से, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हर चीज एक्सप्लेन्ड है कि कैसे होगा। एक टाइम आएगा, जैसे ये बिटकॉइन से डिजिटल करेंसी है, नया पाकिस्तान बन रहा है ना। नहीं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आगे चले गए, आगे पाकिस्तान पीछे रह गया। नहीं, मैं कह रही हूँ अभी दिन ब दिन जैसे जैसे तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क, तो ये चीज आएगी, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है, आती रहेगी इंशाल्लाह। आपको नहीं दिख अच्छा न्यू बस हमें फील थोड़ी झटकों में होती है। बात तो कंप्लीट करने दें। हाँ जी, NWO का है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें क्या होगा कि एक टाइम आएगा जिसमें पूरी दुनिया की जो मुल्क है वो एक लैंग्वेज होगी और एक इंटरनेशनल करेंसी होगी। तो इट कैन आइदर बी क्रिप्टो करेंसी और कोई और एक करेंसी होगी, जो जैसे भी फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल करेंसी अभी डॉलर है, फिर एक टाइम आएगा शायद चाइनीज येन हो जाए, बट जो डिजिटल करेंसी ना, देन वी आर क्लोज टू डेथ, देन वी आर क्लोज टू दैट पाथ, क़यामत। तो वो है कि हम शायद, मेरा ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या पढ़ा है, उसमें ये है कि तब एक रूल आ जाएगा, एक रूलर आ जाएगा, काना दज्जाल आ जाएगा, तब शायद हमारी दुनिया खत्म हो। अच्छा, इसमें एक ये भी बात ऐड करूंगी कि वाकई में उस टाइम पे ये चीज़ हो चुकी होगी कि लोगों के पास इतना पैसा होगा, वो लोगों को दे रहे होंगे मगर लोग ले नहीं रहे होंगे, ऐसा हो जाएगा सिस्टम आने वाले वक्त। अच्छा भाई, अब देखिए, दुआ करें एक दिन आया और बेगम कह के भाई 2 बिटकॉइन की दही ले आना। ऐसा वक्त आ सकता है। अच्छा, औरतें नहीं बदलेंगी, यहाँ बिटकॉइन 80-80 लाख का हो रहा है, औरतें कह रही है दही ले आओ। देखो, दही हमेशा चाहिए होती है और धनिया पुदीना। प्लीज ये बता दें व्यूअर्स को, आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ के, वीडियोस देख के, यूट्यूब पे रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करिएगा। आजकल बहुत सारे लोग पैसे गवा भी रहे हैं। अच्छा, मैं इसको सिर्फ ये कहूंगी, ये जुआ है। जुआ नहीं, इसमें ट्रेडिंग भी है, सिंपल स्लो ट्रेडिंग भी है, इसमें ट्रेडिंग भी नहीं, आप कुछ ले रहे होते हैं और वो सेल आउट कर रहे होते हैं, वो स्लो प्रोसेस है बहुत ज्यादा। अगर आप लेके इन्वेस्ट करके 10-15 साल बैठ जाओ और उसके बाद आप इसको निकालो तो शायद आपको कोई वो मिले, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अभी निकाल
निकालोगे 2 महीने में आपको ये कर दोगे। अगर आप नहीं हमारे फॉरेनर्स साथ करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हो स्टॉक्स है कि डेली आपकी मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। एग्जैक्टली सेम गोज विद बिटकॉइन, डिमांड और सप्लाई की गेम है कि जितनी डिमांड है। हाँ। जी जी, तो आप सिर्फ उसमें रख के छोड़ दें, उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ अपने पैसे रख लें और विद इन 1 ईयर वो आपको डबल कर देगा। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा अगर मैंने मैं- सुना है, मुझे ऐसा मल्लिका की बात में ऐड करना 100% चाहूंगी कि वेट करना पड़ता है, मार्केट कब ऊपर जा रही है कब नीचे आ रही है, तो वो सारी चीजों स्मार्ट होना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस करना फॉर एग्जांपल पड़ता मैं है। आपको बताता हूँ, मैं आज 80 लाख का एक बिटकॉइन लेके रख देता हूँ और मैं इस होप से रखता हूँ कि 10 साल बाद ये 80 करोड़ का हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आगे जाके 5 साल में शायद ये करेंसी खत्म कर दे लोग। मगर इसीलिए पीपल आर इन्वेस्टिंग, बहुत सारे लोग यही बात तो कोई मैं भी कह नई रही हूँ। चीज आती है तो एकदम लोग तो dissolve भागते हो हैं जाए, ना। फिर लेकिन क्या देखिए हमारी सोसाइटी में हर बंदा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत मुझे मेजॉरिटी नहीं कर रहे। मेजॉरिटी यहाँ बहुत पे माइनॉरिटी कर रही है। सबसे बड़ा इशू जो है, जो यूजुअली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑर्डर किया है किसी भी ऐप से, कोई क्लोथिंग या कोई भी आइटम ऐसा ऑर्डर किया है, आप लिखते हैं पेमेंट ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। Yeah, कैश ऑन COD। डिलीवरी। द रीजन इज कि पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि अब पेपल क्यों नहीं आता, हमारी दूसरी चीजें नहीं आती कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, मेजॉरिटी लोग यूज नहीं करते अपने क्रेडिट कार्ड, वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। बल्कि उनके ये जी जी बोला। नहीं, बहुत सारे लोगों के तो बने भी नहीं होते ना बेचारे, क्या करें वो? बट चलिए एक ब्रेक ले लें गाइस, एक ब्रेक ले लें भाई बिटकॉइन से। बिटकॉइन से ब्रेक ले ले, लेकिन हम बिटकॉइन से ब्रेक नहीं लेंगे, कि हम थोड़ी सी और बात करेंगे ब्रेक पे आने के बाद, है ना? यस, कह दो। नहीं आप कह रहे हैं, आपने तो कह ही दिया। We'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बात बिटकॉइन पे बहुत ही ज्यादा हो गई है, तो मैं थोड़ा सा क्योंकि चाहती हूँ कि और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, नहीं फिर किसी दिन Solution कर नहीं दिया लेंगे। किसी ने। सोल्यूशन नहीं दिया भाई उसका। मुझे लगता है हम पार्लियामेंट के लोग नहीं कि हर चीज का सोल्यूशन दे सकते। वो तो कभी सोल्यूशन ही नहीं देते, जिंदगी में उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया। हमारे घर के इतने मसले हम हल नहीं कर पाए, तो क्रिप्टो तो कहाँ है? वो पता नहीं। और बड़े बैठे हुए हैं ना सब चीजें सर्च करने के आलम लिए, अपने घर की बात पता कर चल रही है। जाए। बताएं आपके घर में क्या चल रहा है। अच्छा, हाँ, घर में जो चीज़ चलती है मैं वही लेके आई हूँ। मतलब कि मैं जिस मौजू पे आज बात करना चाहती हूँ वो बड़ा मज़ेदार है, और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ ना, वो एक जंग है, और वो जंग हर घर में है। अच्छा बहन बस कर जो क्या है, अम्मी अब्बू की लड़ाई। बता दो। हाँ, मैं बता रही हूँ। मैं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आलू के बाद मोटापे का जो अहम सबब है वो है चावल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप सबके। जी हाँ, मैं लाई हूँ ये चावल। जी हाँ, आई लाइक इट। जी ऐड चल रहा है, आप अपने चावल लॉन्च कर रही हैं। अनम चावल। अरे उसको स्टोरी बताने दो। हो गया जी, कहने से? यस। अच्छा, तो मैं बात, वैसे तो देखें आपको पता है चावलों की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन मैं खसूसी तौर से आज बासमती राइस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे अच्छा लगा। मैं इस पे रिसर्च करी थी तो मुझे लगा मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। अच्छा, बासमती जो वर्ड है इसका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो मतलब है वो है अरोमा, खुशबू, महक। तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। क्या ये हम कह सकते हैं कि आप में से बासमती की स्मेल आ रही है? वो फील करने लग गई थी। कॉम्प्लीमेंट होगा लड़कियों के लिए। नहीं यूनिस, चावल की बात कर रहे हैं। अच्छा, बासमती जो चावल है वो थोड़ा सा मतलब खुशबू अच्छा, बासमती की सबसे बड़ी खसूसियत बता दूं, वो खुशबूदार होता है, ठीक है, और वो अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे चावल बिरयानी जैसे, अच्छा मैं बताती हूँ क्या, हमें जब कुछ भी खाने में समझ में नहीं आ रहा होता तो हम कहते हैं बिरयानी ऑर्डर कर दो, बिरयानी मंगवा लो। अच्छा, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि बिरयानी कभी वो जुड़े हुए दाने होते हैं, कभी बिल्कुल अलग सेपरेट होते हैं, खिला खिला से ना, जैसे आपने ढक्कन खुला तो चावल कहते हैं हाय। डिफरेंस बड़ा अच्छा है, हाय और पाकिस्तान और जो इंडिया है, मतलब पाकिस्तान और भारत, ये दो मेन एक्सपोर्टर्स हैं बासमती राइस के। अब हुआ क्या था कि 2019 में बेसिकली एक कोल्ड वॉर किस्म की जंग छिड़ी थी पाकिस्तान और भारत के बीच, जिसमें भारत ने ये क्लेम करने की कोशिश की थी कि बासमती का वाहिद एक्सपोर्टर पूरी दुनिया से सिर्फ मैं हूँगा। अच्छा, क्योंकि भारत की जो सालाना मालियत है, ये जो चावल एक्सपोर्ट करता है, ये है अराउंड कोई $6.5 बिलियन, विच इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट, और पाकिस्तान की अराउंड कोई $2.5 बिलियन। तो पाकिस्तान आता है 4th नंबर पे और इंडिया आता है नंबर 1 पे चावल के एक्सपोर्ट में, क्योंकि ओरिजिनली अच्छा इसमें हुआ ये था
एक और बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। अच्छा, भारत ने क्लेम किया यूरोपियन यूनियन में कि पूरे वर्ल्ड में जो बासमती राइस है उसको सिर्फ मैं एक्सपोर्ट करूंगा, उसकी ओनरशिप सिर्फ मेरे पास होगी। इससे अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है और पूरी दुनिया में अगर कोई बहुत बेस्ट ग्रो करता है बासमती राइस तो वो है पाकिस्तान, इंडिया और देन नेपाल। अच्छा, पाकिस्तान को इस चीज़ की ओनरशिप मिल गई है कि इंडिया के अलावा वो भी बासमती राइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड दे सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत पीछे था और अगर सिर्फ इंडिया को इसकी ओनरशिप मिल जाती तो एक तरह से हमारे लिए ये माइनस पॉइंट होता। वैसे मैं बताऊँ ना, बेस्ट बासमती राइस, इंडिया से भी बेस्ट बासमती राइस पाकिस्तान में बनते हैं। इंडिया की कोशिश ये थी कि वो उस चीज़ की ओनरशिप ले ले ताकि सारी एक्सपोर्ट उसके नाम से हो और सारे और वो ज़्यादा कमा किसी को चाहिए तो फिर वो उनके थ्रू फिर वो वैसे भिजवाएं जो हम लोग फिर उसके लिए लायबल हो जाते हैं। लेकिन चलो शुक्र है पाकिस्तान ने इस चीज़ का रिप्लाई किया। 3 महीने का टाइम दिया था पाकिस्तान को इसमें, और पाकिस्तान ने 3 महीने में माशाल्लाह रिप्लाई किया और अप्रूव भी हो गया। वी कैन एक्सपोर्ट एज। अगर ये भी चला जाता तो फिर हम क्या होता कॉटन था हमारे पास। 3 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस वक्त, कॉटन, राइस एंड वीट। वही चला जाता तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता पाकिस्तान को। मैं पंजाब में था अपने दोस्त के गांव में, तो उसने मुझे दिखाया कि इतना बड़ा चावल जो शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, इतना बड़ा, और क्या चावल था उसको वो, कहते हैं लॉन्ग ग्रेन। ठीक है, तो किचन में जाओ तो पता हो तुम्हें। हाँ, जाता हूँ मैं, फ्रिज खोल के स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो हाँ जी, मैं सीख रहा हूँ अभी तो इतना बड़ा चावल होता है और इतना खूबसूरत, और उसकी स्मेल जैसे आपने बताया उसका नाम ही यही है, वो हमें खाने को भी नहीं मिलता। हाँ, सब आम को वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, जो पीछे बच जाता है कचरा वो हम खा रहे हैं, और अभी से नहीं, पिछले कोई 40-50 साल से। कॉल इट कचरा, उससे थोड़ी सी कम बट वो गोल्ड है। हाँ, तो वो आप सोचो gold उसके सामने क्या है। देखो, तभी तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है उसी के उसमें, तो फिर हमारी कंट्री में पैसे आ रहे हैं। अगर हम उस क्वालिटी को बाहर नहीं भेजेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कहाँ स्टैंड करती है, फिर कहाँ हमारे इम्पोर्ट्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा कि हमें इंपोर्ट्स पे उन्होंने ड्यूटीज भी बढ़ा दी, सारी चीज़ें की, बट स्टिल हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और यूनिस एक और बात है इसमें कि जैसे विलेज में अब ये सारा कनक और राइस और ये सब चीज़ें जो बनती हैं तो उन्हीं से उनका बेसिकली बिजनेस और घर चलते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ना होती तो ये कैसे उनकी सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर तो यही सब चीज़ों से कनक हो गई या चावल हो गए या जो भी वटेवर आम भी होता है। और तो जो आम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है वो आपको पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। मैंने बाहर खाया हुआ है पाकिस्तान का आम और मैं हैरान, मैंने कहा ये कौन सा आम है भाई, ये क्या पाकिस्तान से आया है? यहाँ पाकिस्तान के मैंने बाहर केले खाए, मतलब उसके नीचे जब मैं देखा मेड इन पाकिस्तान का वो ब्लू स्टिकर लगा हुआ था, हैरान। मतलब आप उसका साइज देखें, उसका टेस्ट देखें। ऑर्गेनिक फ्रूट्स करके वहाँ पे बिकता है ये बाहर के ममालिक में, जिस हमारे मैंगो। हमें कब मिलेगा खाने को? जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। यस, क्योंकि ये सारी चीजें तो बाहर चली जाती हैं। वीजा लगवा दें। अभी थोड़ा मुश्किल वीजा के नहीं, तुम्हारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत मुश्किल है। ये कुछ इल्जाम लग रहे हैं मुझ पे, और सारे प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरा हम क्रिमिनल रिकॉर्ड है। डिफाइन करें, डिफाइन। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जो हम बटर पॉपकॉर्न खाते हैं और उसमें एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है, और एक ब्रेड में जो खुशबू आती है उसमें एग्जैक्टली वही कंपाउंड यूज होता है जो इस बासमती राइस में होता है। एक सेकंड, वो इमेजिनेशन से वापस आना। हाँ, मुझे फील होने लग गया, ये राइस, पॉपकॉर्न, ब्रेड, मतलब फील कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपको पता है कुछ लोगों को खाने की खुशबू लग जाती है, कहते हैं ना मैं तो खुशबू सूंघ के ही मोटा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। एक्चुअली ये इसके पीछे एक साइंस है। जब आप स्पेशली लेडीज जब खाना बना रही होती हैं किचन में, जब खाना बनाते हैं वो खुशबू जाती ना तो उनके अंदर सेल्स एक्टिव होते हैं और वो आपके फैट सेल्स को एक्टिव करते हैं। वो एक्चुअली वो सही बात है उस खाने की। अच्छा, इसमें एक और लॉजिक भी है बाय द वे, ये जो लेडीज किचन में खाना बना रही होती हैं, इसके होता है कि बनाते बनाते हम इतनी बार नमक चख लेते हैं कि पेट भर जाता है। बाकी में और जो लोग खाना बना रहे होते हैं उनका पेट वाकई में भर जाता है, क्योंकि वो इतना कुक कर चुके होते हैं, चाहे वो 10 लोगों के लिए या 5 लोगों के लिए, तो वो पेट भर जाता है। नहीं, अगर आप कह रही हैं कि वो पेट भर जाता है और वो खाना नहीं खाते बाद में, कम खाते हैं मेजॉरिटी, फिर ऐसी क्यों है? नहीं, क्योंकि हम लोग कितना खा लेते हैं बनाते वक्त। अच्छा, चक मैं बता सकती हूँ, एक नहीं 10 इंसानों का खाना खा लेते हैं। मैं सच बता रही हूँ। मुझे कुछ पूछना है पहले मैं रेमेडीज। नो, आई वांट टू से समथिंग। मैं इस तरह बच्चे नहीं थे, जी, मैं टीचर हूँ। जी, बोलिए। आप लोगों ने वो राइस की रेमेडीज कोई की है जब बाल लंबे हो जाते हैं, मुंह पे लगाओ, पोर्स
सही हो जाते हैं। पता है क्या हाथों पे लगाओ, इसने तो लगाई सही हो थी, जाता है। इसने अपनी दाढ़ी पे लगाई थी, उसकी थोड़ी ये लंबी हो गई थी। फिर जो चावल गिर गए थे ना, फिर राफी जी ने खाया वो। उसका बेसिकली पाउडर यूज होता है। मैं कुछ बता दूं, ऐड कर जी जी आप कीजिए। राइस का जो पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं बालों पे भी, उसको पेस्ट बना के उसका जो पानी होता है बेसिकली वो सर पे लगाते हैं, फेस पे भी लगाते हैं, हाथों पे भी लगाते हैं। आपका दवा खाना कहाँ है? दवा खाना नहीं, ये नॉलेज था जो मैंने बांटा है सब में। अच्छा, पुराने जमाने में ये स्टार्च के स्प्रेज नहीं आते थे बहुत देर से पहले। वो तो मुझे याद है, मेरी बहन के कॉटन के सूट्स उसने वो करने होते थे, कहती आज कौन खाएगा चावल क्योंकि मुझे स्टार्च निकालनी है। तो उससे वो तो हम लोग इसकी स्टार्च निकाल के कॉटन के कपड़ों को क्लफ लगाया जाता था। चले क्या राफिया बात जी, है, भूख क्या लग रही बात है। हाँ, बहुत हो गया, चलें। हो गया हो गया वैसे। चलते कुछ खाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। हम लोग भी तो जा रहे हैं। हम लोग भी तो जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, हम इसी तरीके से आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे शोज़ अच्छे लग रहे होंगे। हमारे आइडियाज़, हमारे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए हम मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ के आते हैं, रिसर्चिंग करते हैं, थोड़े इन्फॉर्मेटिव, थोड़े एंटरटेनिंग, इसी तरीके से हमारे शो को पसंद करते रहें, प्यार करते रहें। और कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, हम आपका एक एक कॉमेंट पढ़ते हैं। आपके सारे फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।